कहते हैं जहाँ महाकाल विराजते हैं वहाँ काल का भय मिट जाता है, और जहाँ स्वयं भगवान अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले वहाँ धरा पर ही स्वर्ग उतर आता है। यही अद्भुत परंपरा है हमारे उज्जैन की। जब बाबा महाकाल अपनी राजसी सवारी पर निकलते हैं तो संपूर्ण अवंतिका नगरी हर हर महादेव की गूंज में डूब जाती है और हर हृदय भक्ति और गर्व से भर उठता है। त्रिलोकीनाथ महादेव शिव शंकरा, नाथों के नाथ महादेव शिव शंकरा। और इन ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना आपका अपना उज्जैन लाइव। मंदिर के सभा मंडप से लेकर रामघाट की लहरों तक और गोपाल मंदिर के हरिहर मिलन तक हर दृश्य को हमने कैद किया ताकि दुनिया के हर कोने में बैठे भक्त भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन सके। हम महाकाल मंदिर में हैं। ये ढाबा रोड पर उपस्थित हैं। लाइव से मैं दीपक जैन। आप लोग देख सकते हैं सीधे लाइव उज्जैन लाइव पर। अठारह अगस्त का दिन उज्जैन की धड़कनों में उत्साह और आस्था का अद्भुत संगम था। शाम 4 बजे जैसे ही श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी निकली, संपूर्ण अवंतिका नगरी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। सभा मंडपम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री चंद्रमौलेश्वर का पूजन किया और विधिवत परंपरा के साथ भगवान की रजत पालकी नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। जैसे ही भगवान नगर भ्रमण पर निकले, असंख्य श्रद्धालु झूम उठे। कोई डमरू बजा रहा था, कोई झांझ मंजीरा। हजारों की भीड़ बारिश की बूंदों में भीगती रही, लेकिन एक झलक पाने का उत्साह कम ना हुआ। और फिर वह क्षण आया जब रजत पालकी मुख्य द्वार पर पहुंची। आसमान से हेलीकॉप्टर और 10 ड्रोन एक साथ फूल बरसाने लगे। 11 कुंटल से अधिक गुलाब की पंखुड़ियां बाबा पर अर्पित हुई और ऐसा दृश्य बना जिसने हर भक्त की आंखें नम कर दी और हृदय गर्व से भर दिया। भगवान महाकाल ने इस राजसी सवारी में अपने 6 अद्भुत स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दिए। रजत पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी रथ पर श्री उमा महेश, डोल रथ पर होलकर एस्टेट का मुखारविंद और रथ पर सप्तधान का मुखारविंद। हर स्वरूप से जैसे यह संदेश गूंज रहा था कि महाकाल अपने हर रूप में प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। सवारी आगे बढ़ी। मार्ग में 70 से अधिक भजन मंडलियां गा बजाकर भगवान महाकाल का गुणगान कर रही थी। साधु संतों की वाणी, डमरुओं की गूंज और लोक कलाकारों की नृत्य प्रस्तुतियां सब मिलकर वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। ढूलिया जनजाति का गुदुम बाजा, हरदा का डंडा नृत्य और बेगा जनजाति का कर्मा नृत्य। भक्तों ने इस संगम को देखते हुए कहा, आज उज्जैन की धरती पर ही स्वर्ग उतर आया है। रामघाट पर जैसे ही सवारी पहुंची, क्षिप्रा के पावन जल से भगवान का अभिषेक हुआ। वहीं दूसरी ओर आसमान से फिर से पुष्प वर्षा होने लगी। गुलाब की महक, क्षिप्रा का पवित्र जल और लाखों भक्तों की आस्था, इन सब ने मिलकर इस क्षण को और भी अमर बना दिया। इस बार की सवारी का एक और ऐतिहासिक क्षण था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महाआर्यमन के साथ इस परंपरा में शामिल हुए। लगभग 300 साल पहले उनके पूर्वज राणोजी सिंधिया ने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार कर भगवान की सवारी की परंपरा को पुनः जीवित किया था और सोमवार को उसी परंपरा को पिता पुत्र ने श्रद्धा से निभाया। जब गोपाल मंदिर में भगवान महाकाल की पालकी पहुंची, तब हरि का हर से मिलन हुआ। सिंधिया परिवार ने पूजन अभिषेक कर परंपरा के इस अमूल्य सूत्र को आगे बढ़ाया। बारिश की फुहारें, आस्था की लहरें और भक्ति का सागर, ये सब मिलकर बता रहे थे कि महाकाल की नगरी में समय समय पर चाहे कितने ही आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, श्रद्धा और विश्वास की यह परंपरा सदा अमर रहेगी। और गर्व है कि उज्जैन लाइव ने इस परंपरा के हर एक झलक को न सिर्फ अपने कैमरे में कैद किया, बल्कि लाखों लोगों तक लाइव पहुंचाया, ताकि जहां भी भक्त हो उन्हें ऐसा लगे कि वे खुद बाबा महाकाल की सवारी में शामिल हैं। आज हम सब गर्व से कह सकते हैं, भगवान महाकाल सिर्फ उज्जैन के नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की आस्था का केंद्र हैं। उनकी राजसी सवारी केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी उस संस्कृति का प्रतीक है जो हमें जोड़ती है, हमें हमारी जड़ों से मिलाती है और हमें याद दिलाती है, इस धरा पर यदि कहीं भगवान स्वयं प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो वह केवल और केवल उज्जैन है, बाबा महाकाल की पावन नगरी। जय श्री महाकाल। देवों के देव हे महादेव,